हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सी फॉर यू में। आज करते हैं हम उपसंयोजक यौगिकों में रंग। उपसंयोजक यौगिकों में रंग। यानी जो संकुल होते हैं वो हमें क्या दिखाई देते हैं? कलरफुल दिखाई देते हैं। तो वो किस कारण से होता है? क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है? किस कारण से वो अपने को कलर, कौन सा कलर अवशोषित करते हैं और कौन सा अपने को कलर दिखाई देता है? तो उस चीज पे आज क्या करते हैं, चर्चा ही करते हैं। हम कहते हैं कि जो श्वेत कलर है, जो श्वेत प्रकाश है, उसको जब किसी वस्तु पर आपतित किया जाता है, यानी श्वेत प्रकाश है, इसको इस किसी वस्तु पर हमने क्या किया, आपतित किया, यानी उस पर डाला। जब उस पर डालेंगे तो वो क्या करेगी, कुछ प्रकाश को क्या करेगी, अवशोषित करेगी और कुछ को क्या करेगी, वापस परावर्तित कर देगी। यानी जितना उसने प्रकाश अवशोषित किया उसका कुछ भाग तो क्या कर लिया, उसने अपने पास एब्जॉर्ब रख लिया और कुछ भाग को क्या करेगी, परावर्तित करेगी। और जो संकुल होगा वो अपने को क्या दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। अब यदि कोई वस्तु, उस पर जब हम श्वेत प्रकाश को डाल रहे हैं, यदि वो पूरे को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, यानी अवशोषित कर ले, तो वो अपने को संकुल है वो किस कलर का दिखाई देगा, अपने को ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और यदि वो एब्जॉर्ब करे उसको पूरे को वापस क्या कर दे, परावर्तित कर दे, यानी वापस निकाल दे, यानी वातावरण के अंदर उसको मुक्त कर दे, तो अपने को जो संकुल है वो किस कलर का दिखाई देगा, या वो वस्तु है वो किस कलर की दिखाई देगी, श्वेत कलर की दिखाई देगी। अब इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है उस पर हम जब प्रकाश डाल रहे हैं या वो प्रकाश को क्या करे, अवशोषित करे, तो कुछ भाग तो अपने पास रखते हैं, कुछ भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, और वो अपने को संकुल क्या दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। अब जो संकुल है वो कलरफुल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अपने संकुलों में कहें तो डी संक्रमण है। ये जो कलरफुल दिखाई देते हैं उसका मुख्य कारण क्या है, डी संक्रमण है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डी कक्षक से डी कक्षक में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण से अपने को संकुल क्या दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है, यानी रंगीन दिखाई देता है। अब कौन सा कलर अपने को दिखाई देगा, अब जो संकुल है जिस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी अवशोषित कर रहा है, उस रंग का जो पूरक होगा वही कलर अपने को क्या होगा, दिखाई देगा। यानी जिस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका जस्ट अपोजिट जो कलर होगा वही अपने को क्या होगा, दिखाई देगा। तो देखते हैं कौन सा अपोजिट होता है किसका। तो हमने पढ़ा है पहले कक्षा 10th में विबज्योर, यानी बेनिया पिनाला, यानी विबज्योर पढ़ा है हमने। ये कलर्स होते हैं जो अपने को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये जो सारे कलर्स है, श्वेत प्रकाश हम कहते हैं, ये 7 कलर्स होते हैं जो अपने को क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब संकुल पे इन पे यदि प्रकाश को आपतित करते हैं तो उसमें अपने को कौन सा कलर यदि वो एब्जॉर्ब करे उसका पूरा किस प्रकार से ज्ञात होगा, तो हम कहते हैं इसके लिए सीधी सी एक ट्रिक माध्यम कह सकते हैं। हमने इस प्रकार से 3 अक्ष बना लिए, एक बार ये अक्ष बना लिए। अब इन पे निरूपित कर दिया, V इधर कर दिया, I और B कर सकते हैं, और G Y O R ये है ट्रिक। यानी जिसके माध्यम से जो कलर एब्जॉर्ब करेगा उसका पूरा कलर जानने के लिए, यानी कोई वस्तु यदि रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो अपने को जो दिखाई देगी तो वो कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा। यदि वो वॉयलेट को कर रही है तो अपने को कौन सा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। और इसी प्रकार कैसे बैंगनी या इंडिको और ब्लू को एब्जॉर्ब करे, या दोनों में से कह सकते हैं एक में से एब्जॉर्ब करे तो कौन सा दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा। यानी अब इनमें से कहें यदि ग्रीन को एब्जॉर्ब करिए यानी अवशोषित करिए तो अपने को क्या दिखाई देगा, रेड। येलो को एब्जॉर्ब करेगी तो अपने को कौन सा दिखाई देगा, वॉयलेट। मतलब ये एक माध्यम है जिससे हम क्या बता सकते हैं, अगर अपने को कहे कि कोई वस्तु है वो इस कलर को एब्जॉर्ब कर रही थी तो अपने को वो संकुल है यानी कोई वस्तु है वो किस कलर का अपने को दिखाई देगा, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं वो यदि अपने को कहीं ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रही थी तो अपने को जो दिखाई देने वाला कलर होगा वो कौन सा होगा, रेड होगा। येलो को यदि एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करके बताएगा तो कौन सा होगा, वॉयलेट होगा। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस संकुल का जो कलर अपने को दिखाई देगा उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।
तो ये याद रहे अपने को विबज्योर को इस प्रकार से अक्षरों में हमने इसको निरूपित कर दिया और इसके माध्यम से हम क्या बता सकते हैं कि जो संकुल है अपने को किस कलर का दिखाई देगा। अब जो संकुल है वो कलर दिखाई देते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से डी संक्रमण होता है और डी संक्रमण क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम TiH2O का और 6 3+, ये अपने पास एक उपसहसंयोजक यौगिक है, कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में अपने को ऑक्सीकरण अवस्था पता है कितनी है, यहाँ Ti है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। अब Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और Ti है उसका अपने को परमाणु क्रमांक पता है कितना होता है, Ti का 22। Ti का कितना होता है, 22 होता है। अब 22 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा देखें तो कितना होगा, 3d2 4s2 3d2 4s2 लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है टाइटेनियम का क्या है, 3d2 4s2 होता है। अब यदि Ti है इसको यदि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर दें तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 3d1 रह जाएगा। 4s में से 2 गई और 1 इसमें से गया, d में से गया, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3d1 रह गए। इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, 3d1 रह गया। और H2O का होल 6 है, इसका मतलब ये क्या है कि अष्टफलकीय संकुल है। और अष्टफलकीय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से डी कक्षकों का विपाटन होता है। 3 तो क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं, 3 कक्षक क्या रहते हैं, नीचे, इनको हम क्या बोलते हैं, P2G। और 2 कक्षक क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं, 2 कक्षक क्या रहते हैं, ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं, EG कक्षक, T2G और EG कक्षक। अब इसके अंदर डी में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, डी में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से हो गए अपने पास, 3 कक्षक है ना, DXY DYZ DZX वाले, ये तो 2 कौन से हो गए, DX² -y² और DZ²। और ये अपने पास कौन से हैं, DXY DYZ और DZX, ये अपने पास कक्षक है। अब ये जो संकुल है इसको हमने क्या किया, ऊर्जा दी, H मान लो क्या दे दिया, प्रकाश दे दिया, इधर लिख देते हैं Eg को। H इसको क्या दिया, ऊर्जा दी, तो उसने क्या किया, उसको अवशोषित किया। अवशोषित जैसे इसके ऊर्जा ऊपर डालेंगे तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा हो गया, ये तो उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, ये कौन सा हो गया, निम्न ऊर्जा स्तर हो गया। इस निम्न ऊर्जा स्तर से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्तेजित होगा और क्या चला जाएगा, अगले डी कक्षक में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तेजित होकर अगले कक्षकों में क्या होगा, चला जाएगा। ये तो कौन से हो गए, T2G, और ये अपने पास कौन से हो गए, EG कक्षक हो गए। अब जैसे इसको हमने ऊर्जा दी तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उत्तेजित होकर ऊपर वाले कक्षक में चला गया, ऊपर वाले कक्षक में चला गया। तो ये क्या हुआ, डी से डी में संक्रमण हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डी में था और डी से किस में जा रहा है, डी में ही जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डी डी संक्रमण बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी से डी में जा रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी डी संक्रमण, यानी डी से डी में क्या हो रहा है, संक्रमित हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गमन किसमें कर रहा है, डी कक्षक में था और डी में ही क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर था, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जा रहा है और अपने को क्या दिखाई देता है, यानी इस कलर में जा रहा है, अपने को क्या होता है, यानी डी कक्षक में जा रहा है तो अपने को क्या दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। तो TiH2O6+3 है अपने को किस कलर का दिखाई देता है, बैंगनी कलर का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है, बैंगनी कलर का दिखाई देता है। तो अब जो डी संक्रमण है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वो सारे क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, डी संक्रमण को प्रदर्शित करते हैं। यानी उपसहसंयोजक कंपाउंड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो लेते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, डी यानी डी से डी में क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, संक्रमण होता है और वो अपने को क्या दिखा देते हैं, आयन कह सकते हैं या संकुल कह सकते हैं, वो अपने को क्या दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। कलरफुल दिखाई देने का मोस्ट कारक यही है, डी संक्रमण। कौन सा कारक है, डी संक्रमण। अब जो कलर है इसको कौन कौन से हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, यानी कारक इफेक्ट फैक्टर कौन कौन से जो क्या करते हैं,
अपने कलर को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कह सकते हैं कारक, प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर। ये जो कलर है उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? एक तो कह सकते हैं जो लिगेंड है, लिगेंड की प्रकृति कह सकते हैं। लिगेंड की प्रकृति कह सकते हैं दादा। दूसरा क्या कह सकते हैं? धातु आयन पर उपस्थित आवेश। उपस्थित आवेश, लिगेंड की प्रकृति, धातु आयन पर उपस्थित आवेश आदि कारक क्या करते हैं, जो अपने का संकुल है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये कारक मोस्टली क्या होते हैं, जो कलर है वो कितना गहरा दिखाई देगा या कह सकते हैं फीका दिखाई देगा, यानी गहरा और फीका जो कहते हैं, तो वो किस कारण से दिखाई देता है। लिगेंड की प्रकृति कैसी है, कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, धातु आयन पर आवेश कितना है, 2 है, 3 है, 4, यानी उस धातु आयन वो कितना ज्यादा पॉजिटिव आयन प्रदर्शित कर रहा है, उस हिसाब से उसको क्या कलर डार्क दिखाई देगा या अपने को लाइट दिखाई देगा। वो चीज सारी इस पर डिपेंड करती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों में रंग। जो संकुल का रंग है ये हम जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उस चैप्टर में हम इसको वापस जो डी ब्लॉक की कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है, डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज में इन चैप्टर्स का ये जो टॉपिक है इसको वापस वहां दोहराएंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट करें, या मेरी व्हाट्सएप नंबर है 9828712597। इन नंबरों पर आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं मुझसे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।